ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें रहने वाले कश्मीरी और मुस्लिम्स को इस इंसिडेंट का ज़िम्मेदार ठहराया हैं और ये लिख देते हैं टाइटल की धर्म पूछा जात नहीं। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं खुद दिल से अफ़सोस हुआ और रोया हूँ। किया कि मैं 1 घंटे तक वहाँ मेरे भाई की लाश तड़पता रहा हूँ गोली लगने के बाद। नहीं आया। अगर उस टाइम तक आर्मी आ जाती तो शायद हम उन्हें बचा लेते। और मेरे लिए म्यांमार में रही वो औरतें जिन्हें नंगा कर दिया गया, जिन्हें निकाल कर उस तरह सड़क में बनाया गया, उन्हें मारा जा रहा है। सिर्फ़ किस बुनियाद पर? आप और हम उनके लिए तो आज तक कैंडल लेके नहीं निकले। हमारे भाइयों को मारकर चले जाते हैं और अब कह रहे हैं वो वापस भी चले गए। तो ऐसे क्या सरल खेल है, कोई पाकिस्तान हमें चाह रहा है डिवाइड करना, हाँ, हम उसकी पॉलिसी पे अमल क्यों करें? एक होकर दिखाना उसकी एक है तो अखंड है। जब ही तो अखंड होगा जब एक होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका खुशामदीद फरमान खुदा चैनल पर दीनी टॉक विद फ्रेंड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसने सबके दिल को हिला कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जहां अमन और हुस्न की वादी को खून से लाल कर दिया गया, जिसमें 26 हिंदुस्तानी शहीद हो गए। हर इंसान इंसान की जान बहुत कीमती है। ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना। इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद ज़ैद को। जज़ाकल्लाह खैर। ज़ैद भाई, इस इंसिडेंट के बाद देखा जा रहा है कश्मीर के जो हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें रहने वाले कश्मीरी और मुस्लिम्स को इस इंसिडेंट का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालाँकि एक ऐसे वाक़या जो दहशतगर्दी का वाक़या है, इसको करने वाला का कोई मज़हब नहीं होता, बल्कि वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। बिल्कुल सही। इस नज़रिए से आप बिल्कुल। में क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि ये तो एक वो लोग पहले ही ज़हनी गुलाम हैं और नेगेटिव एनर्जी उनके ज़हन में सबको लेके इतनी है कि वो उन लोगों को आप मतलब मत सैटिस्फाई करिए, ना आप उनके लिए कुछ कर पाएँगे। उन्हें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी कि वहाँ लोग किस कदर बाहर निकल कर अपने घरों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोगों को दिलासा दे रहे हैं और अफ़सोस में शामिल हो रहे हैं। अब मैं लल्लन टॉक की रिकॉर्ड करी हुई एक वीडियो देख रहा था अभी। शायद मुझे उस रिपोर्टर का नाम याद नहीं कि वो लगभग 65 टू 70 इयर्स का शख्स हुँ, होंगे वो। और वो इस कदर दिली उससे रो रहे हैं कि ये गुनाह हो गया है, ये पाप हो गया है, ये ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने आप को कोस रहे हैं, ये किसने किया? बल्कि वो इसका तो उन्हें नुकसान है। नुकसान है उनका तो पूरा एक उनका जो बिज़नेस फ़ॉर्मेट है वो बिल्कुल ठप हो गया है। अब ये मान के चलिए मैं कहता हूँ या बिज़नेस भी ठप हो गया है, जानें चली गई हैं। जो हमारे लिए बहुत कीमती एक शख्स है इस दुनिया से, हर एक इंसान होता है कीमती, वो चला गया। एक जो लोग मैं जिन लोगों के शख्स मतलब जो लोग मुझे अफ़सोस होता है ये सोचते हुए कि जो इसपे अपनी उल्टी-सीधी कमेंट्स एंड वगैरह दे देते हैं। आप उनके घर से झाँकिए तो एक बार। अभी मैं एक इनको कमेंट तो देख रहा था, इसमें जैसे इस हादसे में ये भी हुआ है कि नाम पूछकर हाँ, ये एक बहुत थोड़ा-सा ये किया गया है, लेकिन हम इसकी मज़म्मत करते हैं पुरज़ोर, ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये देश में काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। बिल्कुल ये देखिए पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ अगर है। इसके शुरू शुरू में ही मज़म्मत की जाती। आप कुछ अपोज़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा, अगर आप इस बात बढ़ाएँगे। जैसे इस्तेमाल किया आप संदीप अग्रवाल करके है वो मतलब बीजेपी से ही वो किसी पद पे मैं नहीं जानता, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। एक लड़का था वहाँ शाहबाद शमशीन क्या था उसका नाम, उसने उनकी जान बचाई और उन्होंने उसपे लिखा भी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारा। और वही छत्तीसगढ़ एक लड़की का चूड़ा पहने हुए जिसकी 16 साल को अभी वेडिंग 16 अप्रैल में अभी वेडिंग हुई है। और 22 अप्रैल का दिन है उसके लिए, वो बहुत एक अभी भी 1 हफ्ता भी नहीं गुज़रा है। उसकी एक ज़िबली इमेज बनाकर आप रिप्रेज़ेंट कर देते हैं और ये लिख देते हैं टाइटल की धर्म पूछा जात नहीं। तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं खुद दिल से अफ़सोस हुआ और रोया हूँ इस चीज़ को समझते हुए कि ये क्या हो गया? मैं पहले ही मेरे बहुत सारे हालाँकि जिसकी वो फ़ोटो है, जो बताऊँ आपको, वो विनय हैं। जी, विनय। और उनकी सिस्टर के पास जब कुछ नेता गए थे, तो उन्होंने सवाल किया कि मैं 1 घंटे तक वहाँ मेरे भाई की लाश तड़पता रहा हूँ हाँ, गोली ज़िंदा था, लगने के ज़िंदा था, बाद। नहीं आया। अगर उस टाइम तक आर्मी आ जाती, तो शायद हम उन्हें बचा लेते। ऑन रिकॉर्ड ये 25 मिनट्स 25 मिनट ये एक्टिविटी हुई है। अच्छा, ये हैरान करने वाली बात है, टेररिस्ट आते हैं, हमारे भाइयों को मारकर चले जाते हैं और अब कह रहे हैं वो वापस भी चले गए।
तो ऐसे क्या सरल खेल है, कोई आए कोई जाए? असल में ये तो देखिए पहले भी होता है, आज तक आपकी कोई रिपोर्ट 2002 के मतलब 2000 अटल बिहारी वाजपेयी थे जब भी एक हमला हो गया था ऐसे ही टूरिस्ट पर, मेरे ख्याल से 20 उसमें 39 लोग शायद 39 हमारे हमवतन लोग मार दिए गए थे। उसकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लगी और ना इसकी लगेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये तो एक असल में इंडिया में जो ये जंग है, ये इस तरह की, ये तो बॉलीवुड कल्चर पे ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। यहाँ का जो इंसान है वो सवाल ना पूछता, ना गिनता, ना करता, और एक जैसे वो उरी मूवी की तरह सब कुछ हो जाता है ना, ये शिवाजी दा बहुत चल रहे हैं, पीछे बिल्डिंगें बनी आ रही हैं और ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। ये ऐसे ही बॉलीवुड माइंड से चलता है। ये मुझे अफ़सोस होता है इस बात को समझते हुए, और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। देखिए पॉलिटिकली अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे कि इसमें कोई रोल नहीं है, आप सबको बुलाइए, पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, अभी बैठिए और कोई सॉल्यूशन ऑर्गेनाइज़ करिए कि आज के बाद ऐसा ना हो। ये नहीं कि दोनों आ जाएँ पग भी वो उन्हें घेरे, रोटियाँ सेकें अपनी राजनीति की और घर जाएँ, जिसका जाना था वो चला गया। सही बात। कोई सॉल्यूशन दीजिए आप, सॉल्यूशन ज़रूरी है, ये थोड़ा है कि आप हेट-रेट तो आप फैला ही रहे हैं यार, उसके लिए तो आप काम कर ही रहे हैं। और ये मीडिया लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं, आप गाली दे रहे हैं, अभी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी 2-4 दिन में आपके पास कि मुस्लिम्स को यहाँ से मार दिया। अभी ये हिंदू रक्षा दल के ही हमारे देहरादून के, हमारे स्टेट के ही हैं, उनने एक वीडियो आपने देखी भी हुई शायद, टीआरटी ने अपलोड किया, उन्होंने वो किया है कि अगर कोई भी सुबह 10 बजे तक मुझे कोई कश्मीरी मुस्लिम दिखाई दे गया देहरादून में, उस साले को मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो उनकी खता क्या है? उन लोग वो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो लोग जो नारे लगा रहे हैं उन्हें सुनिए आप। हम एक हैं तो अखंड हैं। क्या नारा, मतलब क्या वो लोग क्या मैसेज देना ये वाली बात हो गई जैसे आसाराम ने गलती कर दी, सारे आश्रम बंद कर चाह दिए। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, ये कम्युनिटी पे हमला करना। कम्युनिटी देखिए ये लोग, ये एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर अगेंस्ट ऑफ मुस्लिम चल रहा है, और मुझे यही सोच के अफ़सोस होता है कि अभी तो ये बहुत छोटी-सी चीज़, मेरा आदमी मेरे बहुत ज़्यादा लोग, मेरे दोस्त आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, मुझे कोई बजरंग दल में भी जुड़े हुए हैं। मैं उनकी स्टोरीज़ और स्टेटस देखता हूँ, मतलब वो कह देते हैं, "भाई तू तो अच्छा मुसलमान है।" ये क्या बात हुई, मैं अच्छा मुसलमान हूँ? ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही हैं यार। तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि हाँ, वो 1% लोग। 1% मैं कहता हूँ 1% लोग गंदे सब जगह होते हैं। मैं कहता हूँ हमारे में 5 हैं। मैं कह रहा हूँ हम 4% ज़्यादा गंदे हैं। पर एक बहुत अच्छी बात थी, आप ये मान के चलिए कि किसी गैर का मारा हुआ पत्थर इतना दुःख नहीं देता कि अपने का मारा हुआ वो फूल जो वो पत्थर समझ के मारे असर करता है आदमी। उस दिन मुझे अफ़सोस हुआ है, मैंने जो लोगों का माइंडसेट देखा, और मैं सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा एनजीओज़ के साथ काम करता हूँ, हिंदू-मुस्लिम रिलेशंस पे काम करता हूँ। मैं वर्क के साथ आप देखेंगे ईद मिलन समारोह हुआ है, मैं बहुत ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं कि ये क्या बेहतरीन है। मुझे लगता था कि वो 2, 3, 4, 5 साल पहली जो हमारी मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। वो लोग शायद अब ये जो ज़हन लोगों का बनता आ रहा था, ये जो जिस मेंटालिटी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वो हावी हो कीड़े गए, हुए उन्होंने वाली वो चीज़ स्टेप होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए अफ़सोस मुझे इस बात पर होता है कि पॉलिटिकल आदमी इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो ना आपके हैं ना मेरे हैं। ये बात नहीं समझ रहे हैं हम लोग। अफ़सोस इस बात का हो रहा है कि कैसे क्या जवाब दूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। नहीं, कैसे कहूँ? पाकिस्तान हमें चाह रहा है डिवाइड करना, हाँ, हम उसकी पॉलिसी पे अमल क्यों करें? एक होकर दिखाएँ उसकी पॉलिसी पे, अगर हम डिवाइड हो रहे हैं तो सिर्फ़ ये नारा है हमारा, एक है तो अखंड है। जभी तो अखंड होगा जब एक होंगे। अब सही जब बात। अगर हम उसके ट्रैप में पाकिस्तान के ट्रैप में आज ही फँस जाएँगे, उसको एक छोटे से ट्रैप में, तो क्या होगा? उसकी चाल कामयाब जाहिर होगी। सा और हरा पर हम क्या जवाब देंगे एक-दूसरे को? मैं मिलता हूँ, एक मेरे रिलेशन है लोगों से, मैं मिलता हूँ और फिर जब मैं देखता हूँ कि इससे लोगों में एक चीज़, अब लोग निकल रहे हैं कैंडल्स लेके बीच, मतलब लोग इतनी मजम्मत कर रहे हैं, इतना अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे हैं, इतना मुस्लिम्स भी इसमें शामिल हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को हाइलाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जैसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। लेकिन मतलब वो आतंकवादी तो उनके लिए मैं तो रखता है, या वो ₹2 का ट्वीट करने वाला वो शख्स जो उनके आईटी सेल में बैठा है, और यहाँ पर सैयद आदिल जान देने वाला उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। या वो शख्स जो उन्हें कंधे पर उठा के लाया वहाँ से बचाने वाला, वो मायने नहीं रखता। या वो घुड़सवार जो वहाँ मौजूद थे अड़ गए, आदिल से यही तो बात थी, वो हट जाता, हाँ, वो जान बचा सकता था। बचा सकता था, उसके पास ऑप्शन था, उसने अपनी जान दी है कि तुम इनको मत मारो, और आप ये बात कह रहे हैं और आप इस तरह का एक सिनेरियो तैयार कर रहे हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं। ये तो एक माहौल, बस ये देखिए मैं आपसे कहता हूँ, ये एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये बात तय है। तो ये जो एक लोगों के अंदर नेगेटिव नेगेटिव, मुझे उसी बात का डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि एक टाइम पे कोई चीज़ अपने बूम पे आ जाए। देखिए अपने पीक पर अगर कोई चीज़ आएगी और फिर वो होगा तो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो। और मेरे लिए म्यांमार में रही वो औरतें जिन्हें नंगा कर दिया गया, जिन्हें निकाल कर उस तरह सड़क में बनाया गया, उन्हें मारा जा रहा है, सिर्फ़ किस बुनियाद पर? आप और हम उनके लिए तो आज तक कैंडल लेके नहीं निकले। तो क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप ये बताइए। सही बात।
क्या आपका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा इस बात जी, के लिए? सही बात है। आप कल को कैसे खड़े हो जाएँगे? कल कोई कल भी को कैसे वो इंसान को उसकी प्रधानमंत्री बात आवाज़ उठा के बहुत बोल देगा? कीमती है। कैसे बोल देगा वो प्रधानमंत्री? आज आप 1000 बात कर लीजिए, इतने 2000 देखिए इतना गंदा मसला है ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हमारे देश में लॉजिकल और फैक्ट के हिसाब से कोई चलना नहीं चाहता। आप एक लुकमा एक बनाइए और भाई साहब आप मुँह में रख दीजिए, अपने जो वर्ड्स हैं हमारे मुँह में रख दीजिए और हम वो पे करना शुरू कर एक देंगे। पॉइंट ये भी है ज़ैद भाई कि मीडिया का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, आप जो देखना चाहेंगे लोग वो दिखाएँगे आपको, ये बात आपको समझनी होगी। आप यूट्यूब पे, गूगल पे हर तरह का कंटेंट मौजूद है। हुँ, आप वो देखना चाहते हैं ना, सही बात है। आपका जो सिनेरियो है, आपका जो एक तरह से ब्रेन सिस्टम है या आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो उस हिसाब की हो गई कि आप चाहते हैं ना ये देखना। आप सामने रखे हुए मिरर में सारी कमी निकालते हैं, पर ये नहीं देखते कि मैं अपने चेहरे पर तो ध्यान दूँ। ये बड़ा अफ़सोस की बात है, छोड़ दीजिए मीडिया को। ये अभी नहीं है कि नया है, ये तो होता आया है। लेकिन अगर हम एक नहीं हो पाए, अगर इसके बाद भी हमें ये लगा कि नहीं यार, ये इन सब की गलती नहीं है। आप कुछ कर लीजिए, आप उन्हें साबित नहीं कर लेकिन जब हम अपने दोस्त को अपने भाई की तरह समझते हैं और उसका स्टेटस एक ऐसा देखते हैं कि सब्ज़ी भी नाम पूछ कर खरीदो, तो एक बड़ा दिल को धक्का लगता है, दर्द मेरा होता है। मेरा दोस्त है नेगी उसका स्टेटस ये था देख लो धर्म नहीं पूछा धर्म पूछा जात नहीं पूछी और उसके ही मतलब आधे घंटे बाद का उसका स्टेटस ये था कि वो एक गाड़ी में जा रहा था उसके बाद गाड़ी थी तो कूड़ी कहती मतलब ये गाने और ये मतलब ये कैसा जज्बात है कि आप इमोशंस में आए कह दिया जो कहना था देन चलेगा अगले के दिल पर जो मेरे मतलब वो वर्ड्स लगे हैं वो मुझे जो अफ़सोस हुआ मैं सफाई नहीं देना चाहता किसी को और ना किसी के बाप में दम है कि हम सही इंसान हमारे से सफाई माँगे कि मुसलमान ने क्या किया या इस देश के लिए क्या नहीं किया। लेकिन ये है कि अफ़सोस तो होता है देखो अपने लोगों से। मैं आपको सीधा बताऊँ एक भाई सिद्धू पाजी की मैंने स्टोरी सुनी थी। सिद्धू पाजी बताते हैं कि एक राजा था, उसका सैनिक में का एक आदमी था तो ऐसा ही हुआ कि उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग गया। राजा ने नरसंहार के लिए बाहर भेज दिया। उसे पेड़ से बाँध दिया गया, पत्थर मारे गए, वो खाता रहा, खून बहता रहा, लेकिन ऊँफ नहीं करी उसने। ऊँफ नहीं करी और उसके बाद उसे लिया और वहाँ ले गए सेना के लोगों के सामने कि भाई लो जब वो अधमरा हो गया बिल्कुल, लेकिन एक आँसू नहीं निकला। लेकिन सेना के वाले लोग उसके साथ रहे थे, बड़े हुए थे, तो वो ऐसे तो मार नहीं सकते थे, तो उन्होंने फूल उठाया जो मैंने आपको बताया, तो फूल मारा तो वो रोने लगा। तो किसी ने उससे सवाल पूछा कि पंजाबी में कही थी उन्होंने कहा मैं नहीं जानता पंजाबी इतनी, कि जब इतने बड़े-बड़े पत्थर लगे, किसी ने कुछ कहा लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इन लोग ने जो एक सेना के आदमी ने तेरे फूल मारा, तो तू इससे रोगी इससे रोने लगा, आँसू निकल गए तेरे, ऐसा क्यों? कि वो लोग तो मेरे पराए थे। हुँ, पर ये मेरे अपने थे। इन्होंने मेरे फूल मारा तो वो मेरे दिल पे लगा। सही बात है। तो ये आपको समझना होगा कि आप आए सोशल मीडिया पर कुछ भी कहें, आप गाली दीजिए ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करिए यार, कि कल को आप अगर मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ आपके सामने हो नज़र ना मिला पाए। चलिए ख़ैर, हम अपने दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों से यही अपील करेंगे कि देश में यूनिटी और एकता का जो भाव है वो बनाए रखें और बड़े ही दुःख के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पर रोकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं मोदी सरकार से कि उन्हें जो इसमें शामिल हैं उन्हें सख्त सख्त सज़ा दी जाए। आप लोगों का भी कोई फ़ीडबैक हो, अगर इसमें कुछ राय रखना चाहते हैं आप, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।